हाँ तो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करें। कैसे हैं आप सब? हाँ, महक, ओजस्विनी, रितु और ये आईपैड कौन आ गया आज? चलिए ठीक है। तो आज माही आज नई स्टूडेंट है हाँ मैथ्स की क्लास में। हेलो गुड माही, मॉर्निंग सर। वेलकम यस टू सर। मैथमेटिक्स क्लास। चलिए महक, ओजस्विनी और रितु, बाकी सभी बच्चे बेटा ज्वाइन कर लें। सौरभ भी आ गया है। अच्छा ये है आईपैड वाले। बाकी सभी बच्चे ज्वाइन करें बेटा जल्दी फटाक से। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या प्रॉब्लम्स की थी? महक कुछ कह रही थी आप बेटा? चलिए देखिए बेटा, क्लास में लास्ट टाइम जो हमने किया था वो क्या किया था एक बार मुझे बता दो जल्दी से। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे चेक करना है इसे। सर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कर लिया था, सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा हो गया था कवर। उसके बाद आज जो हम करने वाले हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे बेटा, जो कि हमारी रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट होंगी और सिंपल इंटरेस्ट दोनों से रिलेटेड होंगी। ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि आप जब एक्सरसाइज करने बैठोगे ना, अगर आप इन शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से एग्जाम्पल्स कर रहे हैं या क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको सब समझ आएगा। ठीक है बेटा? और माही ये आपकी क्लास नहीं होगी तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इससे पहले से ही हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है और मे बी कि आपको समझ ना आए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मैं करा चुका हूँ। ठीक है बेटा? और बैकअप आपको मिल जाएगा क्लासेस का। और साथ ही हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से, तो वो भी हमारी मंडे के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। ट्यूसडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो आप वो भी क्लास ज्वाइन करें। ओके बेटा? चलिए, हाँ तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपनी जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। किससे रिलेटेड? टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारा चैप्टर स्टार्ट था पहले से ही, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके जी, चलिए। तो अब इसमें हमने जो पहले बेटा किया है अब तक वो क्या किया है, सिंपल इंटरेस्ट हम कर चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कर चुके हैं। उसमें हमने ये पहले ही देख लिया है कि हम किस तरीके से जब हम हाफ ईयरली फाइंड आउट करते हैं, हाफ ईयरली सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर एनुअली फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस केस में हम किस तरह से चेंज कर रहे थे। ओके, किसमें चेंज कर रहे थे? द वैल्यू ऑफ आई एंड एन। आई क्या था बेटा? आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100 था। आर अपॉन 100। हाँ, और एन इज इक्वल टू जो था वो टाइम था हमारा, और उस टाइम को हम जो कन्वर्ट कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे वो सब तुम्हें पता है। ठीक है? इससे आगे अब सर हम ये दोनों केस में होएगा ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बेटा, ये जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे दोनों में होएगा ना चेंज, आई और एन में? हाँ, आई और एन वाला जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो अमाउंट फाइंड आउट कर रहे थे, और अमाउंट जो था हमारा वो ए इज इक्वल टू आ रहा था क्या बेटा? पी इंटू 1 माइनस वो सॉरी प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। और ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट आता है। ओके, ये अमाउंट है और ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अमाउंट जो हमने सबमिट किया था, या हम इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। ओके, जो कि हमने डिपॉजिट किया था इनिशियली। तो उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट आता है वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सारी बातें हमें पता है पहले से ही। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं बेटा, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो कुल मिला के हमारी 8 शॉर्ट ट्रिक्स हैं और इनके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थ्रू एग्जांपल्स, और आप लोग सभी के सभी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस उठाएंगे रिलेटेड टू दीज ऑल शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, चलिए सभी के सभी बच्चे वीडियो ऑन करें, सभी के सभी। ध्रुव, महेश्वरी, महक, माही, सभी बेटा वीडियो ऑन करके रखें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सभी अपनी वीडियो ऑन करें बेटा।
चलिए, हाँ, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं बेटा। इसमें सबसे पहले आप सभी के सभी नोट करेंगे, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग नोट करेंगे बेटा, शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, तो ये हमारी कैसे काम आएंगी वो देखें बेटा। ऐसा हो सकता है कि आपको पहली शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, इसमें ऐसी कंडीशन हो सकती है बेटा, क्या, इफ आर इज द if r is the simple rate of interest, r is the simple rate of interest then amount becomes double of itself in 100 upon r years। ये आप ध्यान रखेंगे बेटा, कंडीशन है क्या कि अगर हमें रेट गिवन है, आर हमें गिवन है, क्या बेटा, रेट गिवन है, सिंपल रेट। ओके, सिंपल रेट यहाँ पे हमें एनुअम में गिवन है, क्या, आर परसेंट पर एनुअम वगैरह जो भी है। ओके, उसके बाद में जो हमारा अमाउंट होगा, जैसे इसमें अमाउंट नहीं दिया है कि भाई हमने प्रिंसिपल अमाउंट इतना रखा है, यानी इनिशियली अमाउंट हमारा इतना था जो कि हमने किसी बैंक में डिपॉजिट किया। ओके, तो उसमें अमाउंट हमें गिवन नहीं है, बस क्या गिवन है कि रेट हमें गिवन है। ओके, और उसमें कह रहा है कि ये हमारा कितने ईयर्स में डबल हो जाएगा। कोई भी अमाउंट हो वो डबल हमारा कितने ईयर्स में होगा, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या कि ये हमारा 100 अपॉन आर ईयर्स में डबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसी के बेस पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा आपका, ध्यान से देखें सभी। इन व्हाट टाइम पीरियड amount deposited of rupees 12,000, हमने यहाँ पे 12,000 अमाउंट लिया है, ठीक है बेटा, will become double। देखिए यहाँ पे हमने 12,000 अमाउंट लिया है, will become double from 10% पर एनुअम। यहाँ पे जो रेट है हमारी वो क्या है बेटा, 10% पर एनुअम। उसके बाद हमें बताना क्या है, हाँ जी, हमें बताना क्या है, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे क्या है, बिकम डबल फ्रॉम 10% पर एनुअम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें गिवन है बेटा, वो क्या गिवन है, r इज इक्वल टू क्या गिवन है आपका, सॉल्यूशन जो होगा इसका सॉल्यूशन देखें आप, r इज इक्वल टू कितना गिवन है, 10% पर एनुअम। तो आप देख सकते हैं रेट हमें इतना गिवन है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हम r की वैल्यू विदाउट परसेंटेज लेंगे तो r इज इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा। ओके, रेट, चलिए जी, रेट हमें 10 गिवन है, और आप मुझे ये बता दो कितने टाइम में डबल हो जाता है। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, देखें आप ऊपर, कितने टाइम में हमारा अमाउंट डबल हो जाएगा, इफ r is the simple rate of interest then amount becomes double of itself in 100 upon r years। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं कि 100 अपॉन r years में हमारा अमाउंट जो हो जाता है वो डबल हो जाता है, भले ही वो कितना भी अमाउंट हो। ओके, भले ही वो हमारा कितना भी अमाउंट हो।
चाहे वो हमारा 12,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो। 12,000 का 24,000 होने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 15,000 का 20,000, 15,000 का 30,000 होने में कितना टाइम लगेगा, वो कितना लगेगा। इस सारे की जानकारी हमें मिल जाएगी किससे? इसी फॉर्मूले से। आपको बस ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, पर एनुअम। अंडरस्टैंड? चलिए बेटा, पर एनुअम के केस में है, तो अब बता दो मुझे, यहाँ पे जब हम फाइंड आउट करेंगे कि किस टाइम पीरियड, मतलब कितने टाइम में डबल होगा, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम in which amount becomes double is equal to, जो होगा हमारा वो कितना होगा? 100 अपॉन आर। आर क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे ही आप यहाँ पे 100 अपॉन आर की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या होगा बेटा? आपका आंसर 100 अपॉन आर की वैल्यू क्या है? 10। इसका मतलब क्या है? जो भी हमारा टाइम आया उस टाइम में हमारा कितने टाइम में हो रहा है डबल? जो भी अमाउंट है, इतने ईयर्स। देखिए, समझ आया आपको? हाँ जी। किसी के ऐसा तो नहीं हुआ बेटा कि ये बात पल्ले ही नहीं पड़ी जो मैंने आपसे कही? हाँ, बताओ जल्दी से। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है कि ये बात पल्ले नहीं पड़ी जो मैंने आपसे कही, तो प्लीज मुझे बताएं। रितु, आपके पल्ले पड़ी बेटा? समझ आ गया ना? चलिए, अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो भाई, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं इसी के बेस पे, सेम टू सेम। आप मुझसे पहले कर देने चाहिए हो। मैं जब तक क्वेश्चन लिखूं आपका आंसर आ जाना चाहिए। ओके, सभी मेरे को अपना अपना आंसर बताएंगे। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। क्या क्वेश्चन है? सेम रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। इन व्हाट टाइम पीरियड amount in what time period amount deposited of रुपीज, यहाँ पे मैं कितना ले रहा हूँ बेटा? 15,000। ओके, will become double will become double will become double from 20%। 20%, हालांकि कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो 20% हमें इंटरेस्ट देता है 20% पर एनुअल। ऐसा कोई भी बैंक नहीं होगा। तो हमने ली है बेटा जान करके कि हमने इस बार रेट को इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो 20% पर एनुअल सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, चलिए जल्दी से बता दो आपका आंसर क्या आया? 5 कितना आया? 5 5। यानी यहाँ पे अमाउंट हमारा कुछ भी हो, ओके, अमाउंट हमारा कुछ भी हो, अगर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? टाइम पीरियड फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितने टाइम पीरियड में ये अमाउंट हमारा डबल हो जाएगा। तो वो अमाउंट डिपेंड नहीं करता, बस यहाँ पे परसेंटेज डिपेंड कर रही है। ओके, तो आप परसेंटेज देखें, 100 में डिवाइड करें, परसेंटेज जो भी है, जो भी उसका रेट है, और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम बताएंगे इसका सोल्यूशन जो होगा। इसमें क्या होगा भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हमें वो 20 दी हुई है, और यहाँ पे आप बताओ टाइम पीरियड, जब हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं डबल होने का, टाइम पीरियड टू becomes डबल अमाउंट, इक्वल टू जो होगा बेटा वो कितना होगा?
100/20, 100/20, तो इसका मतलब 5 years। उम्मीद है आपको सभी को बात समझ आ गई होगी, चाहे बच्चे नए हो या पुराने। देखिए पीछे से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, मैंने ना ही सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है और ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है। सिर्फ आपकी जो ट्रिक है, जो आपका फॉर्मूला है, आपको वो लगाना है और आप उसी की हेल्प से अपना आंसर लेके आ सकते हैं इन दिस केस। तो आपकी एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे निपटी। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर ऐसा हो कि हमसे टाइम पीरियड पूछा हो कि हमारा अमाउंट ट्रिपल हो जाए, तो उस केस में क्या करोगे आप? यानी जो भी अमाउंट था इनिशियली, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अमाउंट कुछ भी हो सकती है, और हम पूछ रहे हैं हाउ मच टाइम विल बी टेकन अमाउंट टू बिकम क्या बेटा? टू बिकम ट्रिपल। चलिए अब बताइए मेरे को, कोई बता दो कि भाई इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या यही यूज होगा या इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला है? तो अगर अलग फॉर्मूला है तो सर प्लीज बता दीजिए ना। तो देखिए बेटा, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है कि कितने टाइम में हमारा जो भी अमाउंट होगा वो ट्रिपल हो जाएगा। ओके, पहले चलिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ बेटा, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम। सभी ध्यान से देखें, इसमें क्या होगा। सेकेंड ट्रिक है हमारी, सेकेंड क्या है बेटा? इफ R is the simple rate of interest, simple rate of interest, then amount will be triple of itself in 200/R years। बात समझ आई सभी को? पिछली बार हम जब डबल कर रहे थे अमाउंट को तो 100 में R का डिवाइड किया था, और इस बार हम कितने का डिवाइड करेंगे बेटा? 200 का। अंडरस्टैंड? इस बार हमारा अमाउंट ट्रिपल हो रहा है तो हम 200 में डिवाइड करेंगे R का। आप कीजिएगा, मैंने 200 का कह दिया। देखिए 200 में डिवाइड करेंगे R का। R हमारा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, चलिए बेटा इसके बेस पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। इन व्हाट टाइम time period amount deposited of ₹50,000। मैंने इस बार 50,000 अमाउंट लिया है। अच्छा बाहर जा रहा है, चलिए जी, कोई मुझे बता दिया करे बेटा कि यहाँ पे सर स्क्रीन बाहर जा रही है। ठीक है, हम इसे नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं भाई। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है इस बार वो 50,000 है। will become triple if simple rate of interest कितने बेटा? सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेट एट 12.5%। ठीक है, पर एनुअम। तो आपको जो बेटा फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा वो बताइए जल्दी से।
यहाँ पे जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है वो पर एनुअम में गिवन है। ओके, चलिए 16 years. 16 ईयर्स, वेरी गुड। आप समझ गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन होगा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटा? यहाँ पे अमाउंट ट्रिपल हो रहा है ना। ट्रिपल होने के केस में क्या होगा कि जब हम अमाउंट को ट्रिपल करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड टाइम पीरियड जो होगा वो हमारा होगा बेटा कितना? 200 अपॉन आर के इक्वल। ओके, अब बताओ 200 अपॉन आर की वैल्यू क्या है इस बार हमारी? 12.5। तो इसमें हम क्या करेंगे? 12.5 का डिवाइड कर देंगे, तो 200 डिवाइडेड बाय 12.5, और यहाँ से ये कट के क्या आएगा जल्दी से बताओ? ये आएगा हमारा 16। महक ने आंसर पहले ही दे दिया है, ये आएगा 16 ईयर्स। ओके, यस, आपका आंसर सही है महक, बिल्कुल अच्छे से किया है आपने। चलिए अब हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट में आपको, चलिए बेटा, नेक्स्ट हम जो देखेंगे हमारी ट्रिक जो होगी, नेक्स्ट फॉर्मूला जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा? देखिए यहाँ पे ऐसा तो जरूरी नहीं होता कि हमारा जो अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ऑलवेज सिंपल ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारी कंपाउंडेड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? यानी उस केस में हमारा अमाउंट डबल या ट्रिपल जो भी हो रहा है, उस केस में अमाउंट हमारा डबल कितने टाइम में होगा, ट्रिपल कितने टाइम में होगा, है ना। तो इस केस में अगर हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए बेटा आप ट्रिक देखें, जो भी है आपका जो भी फॉर्मूला है वो आपके सामने आने वाला है। देखिए, इफ आर इज द compound rate of interest, ठीक है, then amount becomes double of itself in 72 upon r years। ओके, तो इसका मतलब अब देखिए बेटा, डबल के लिए पहले वाले केस में क्या था? जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो सिंपल था, उस केस में जो अमाउंट हमारा डबल हो रहा था वो कितना, कैसे हम निकाल कैसे रहे थे? उसका जो टाइम पीरियड निकाल रहे थे, पता है आपको क्या फॉर्मूला था या भूल गए? अभी अभी हमने किया है जस्ट पहले, 100 अपॉन आर। 100 अपॉन आर से, वेरी गुड। तो 100 अपॉन आर की हेल्प से हमने सॉल्व किया था, जो टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था। लेकिन इस बार जो आएगा टाइम पीरियड वो हमारा 72 अपॉन आर के इक्वल होगा। ओके, तो जो भी हमारा अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और वो रेट हमारी कंपाउंडेड हो, तो उस केस में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला यूज करेंगे 72 अपॉन आर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। in what time period in what time period in what time period amount deposited of रुपीस कितने बेटा? 12,000 will become double चलिए from 10% per annum compounded annually। चलिए, compounded
एनुअली? 7.2। वेरी गुड, आंसर धड़ल्ले से आ रहे हैं। हाँ, एकदम से आंसर। देखिए बेटा सॉल्व कैसे करेंगे इसे सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, हमारा अमाउंट जो भी हो, अमाउंट डिपेंड नहीं करता हमारा टाइम जो है वो किस टाइम में कितना मतलब डबल होगा। आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, आपको रेट देखना है। रेट कितना है, रेट जो है हमारा वो कंपाउंडेड है, तो इसका मतलब जो कंपाउंडेड रेट है हमारा, इसका मतलब क्या है बेटा, R इज इक्वल टू 10, ठीक है। 10% गिवन है तो R की वैल्यू हमारे कितनी है, R जो है हमारा 10 है। और इसका मतलब क्या है, जो टाइम पीरियड होगा जिसमें हमारा अमाउंट डबल हो रहा है, टाइम पीरियड जो होगा हमारा वो कितना होगा, 72 अपॉन R। तो 72 अपॉन R 72 अपॉन 10, और यहाँ से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 7.2 ईयर्स। तो देखिए बेटा यहाँ पे 7.2 ईयर्स आया है। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई, मेरे को ये बता दो। अब हम 72 पॉइंट, या फिर आप देख रहे हैं 7.2 ईयर्स, माफ कीजिएगा 7.2 ईयर्स आ रहा है। तो 7.2 ईयर्स को आप मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, कि 7 ईयर्स और कितने मंथ होंगे इसमें, कोई बताएगा मुझे कन्वर्ट करके? जल्दी से बताओ मुझे कोई भी, कि यहाँ पे हमारा जो अमाउंट डबल हो रहा है वो 7.2 ईयर्स में डबल हो रहा है। और सर 7 ईयर्स आप अलग कर लीजिए और बाकी जो 0.2 ईयर्स है उसे आप किस में कन्वर्ट कर लो, मंथ में कन्वर्ट कर लो। तो कोई मुझे बताए कि मंथ में कैसे कन्वर्ट होगा ये 0.2 ईयर, जल्दी से बताइए। देखिए बेटा आपको पता है 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स आप यहाँ पे अलग से रखें, ओके, प्लस 0.2 ईयर्स को अलग कर लें। और अब बताओ एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, जल्दी से बताइए, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? एक ईयर में 0. हाँ, एक ईयर में जो मंथ होते हैं वो होते हैं हमारे 12 मंथ। तो आप 12 मंथ की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 0.2 में। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 ईयर्स एंड ये कितना हो जाएगा, 2 मंथ्स। अब कहोगे सर आपने वो 4 क्यों छोड़ दिया, बेटा वो डेज है, डेज हम नहीं लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 7 ईयर्स है प्लस 2 मंथ्स है, और यहाँ पे हम जो भी, हाँ, अब 2-4 दिन का क्या लगाना भाई, जो भी इंटरेस्ट होगा 2-4 दिन का नहीं लगाया, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, जैसे ही आप 12 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा, महक 0.2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2.4। 2.4 आएगा। तो इसका मतलब 2 मंथ अलग हो जाएंगे और 0.4 मंथ अलग हो जाएंगे। तो फिर आप क्या करोगे, अगर आपको डेज भी निकालने हैं तो बेटा मैं डेज भी आपको निकाल के दे दूंगा, ठीक है, लेकिन आप अप्रोक्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको, चलिए मैं बता देता हूँ मेथड क्या है। अगर हम डेज में भी फाइंड आउट करें कि कितनी डेज लगेंगे उसे डबल होने में, डेज वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपके जो मंथ आए वो कितने आए, 2.4 मंथ, ठीक है। तो आपके 7 ईयर्स तो पहले ही आ चुके हैं, 7 ईयर्स पहले ही आ चुके हैं, ठीक है। और 2.4 मंथ जो होते हैं उसमें 2 मंथ तो हमारे अलग हो जाएंगे, 2 मंथ, और प्लस 0.4 मंथ हमारा अलग हो जाएगा। तो अब मुझे ये बता दो कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं भाई। अब हम दिन में ही तो कन्वर्ट करेंगे उसे, डेज में ही तो कन्वर्ट करेंगे, या फिर वीक में कन्वर्ट कर लें, जैसे भी आपकी मर्जी। तो अब बताओ डेज में कन्वर्ट करते हैं तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं। अब वो हमारा एक कांस्टेंट भी नहीं होता, 30 भी होते हैं और किसी में हमारे 31 भी होते हैं, किसी में 28 भी होते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने आगे छोड़ा था कि भाई 7 ईयर्स और 2 मंथ काफी है, एनफ है बस। अब देखिए इसे आप अगर करेंगे तो आप 30 लेंगे, यहाँ पे मंथ की जो वैल्यू रखेंगे कि 30 डेज होंगे। तो 7 ईयर्स प्लस
2 मंथ एंड प्लस 0.4 में आप मल्टीप्लाई करेंगे किसकी बेटा, 30 डेज। ओके, 30 डेज। तो इसका मतलब अब आपके डेज भी आ जाएंगे 3 चौक 12, और ये कितना आएगा बेटा, 12 के इक्वल, तो 12 डेज लगेंगे। तो 7 ईयर्स 2 मंथ 12 डेज। ओके, तो इतना हमारा इतना टाइम लगेगा। ओके, अब देखिए बेटा, जब भी आपका पॉइंट में ईयर आता है, आप हमेशा ऐसे ही करें कि आप उस पॉइंट को अलग कर लें, पॉइंट वाले पार्ट को, क्योंकि आपको पता है कि भाई देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए मेरा जो आंसर आ रहा था वो 7.2 ईयर्स में आ रहा था। आप इसे अगर ईयर्स नहीं बताएं तो आप 7.2 ईयर्स में ही लिख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हमें बताना हो कि भाई उसने 7 ईयर्स, फिर मंथ भी दिया हुआ है, फिर डेज भी दिया हुआ है, तो आप कैसे चेंज करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मैंने आपको बता दिया है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप देखिए यहाँ पे 7.2 है, तो 7 यहाँ पे एक हमारी क्या है, कंप्लीट वैल्यू है ना, और यहाँ पे ये डेसिमल पार्ट है, तो ये हमारा होल नंबर पार्ट होता है और ये डेसिमल पार्ट होता है। तो डेसिमल पार्ट और होल नंबर पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो 7 ईयर्स हमारे अलग आ गए और 0.2 ईयर्स अलग आ गए। ठीक है बेटा, अब 0.2 ईयर्स को आपको मंथ में कन्वर्ट करना होगा, तो मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 0.2 ऐसे ही रखेंगे, और 1 ईयर में जितने भी मंथ होते हैं, आपको पता है कि 1 ईयर में हमारे 12 मंथ होते हैं। ओके, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए, तो अगर आपको ये पता है तो उसके बाद में जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 12 में जब 0.2 की मल्टीप्लाई होगी तो वो 2.4 आएगा। ओके, तो ये हमारे टोटल 2.4 मंथ हो गए। अब देखिए इसमें भी हमारा एक होल नंबर पार्ट है, तो दूसरा इसमें डेसिमल पार्ट है। ठीक है, तो आप होल नंबर पार्ट को अलग रखेंगे और डेसिमल पार्ट को अलग रखेंगे। तो ऐसे ही आपने क्या काम किया कि 2.4 को 2 पार्ट्स में लिख लिया, एक 2 मंथ और एक 0.4 मंथ। ऐड करने के बाद में 2.4 मंथ ही आएगा ना, सभी को समझ आ रहा है? ऐड करने के बाद में 2.4 मंथ ही आएगा ना, तो अब बस हम 0.4 मंथ को डेज में कन्वर्ट करेंगे, और डेज में हमने देखा कि वो 12 डेज आया। ओके, समझ आया सभी को? चलिए चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट जो भी हमारा फॉर्मूला है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे डबल का तो देख लिया है कि हम अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट, देखिए बेटा कंपाउंडेड इंटरेस्ट की जो हमें रेट गिवन है वो रेट गिवन था। अब इस केस में तो हमने देखा था कि हमारा अमाउंट कितने दिन में डबल होगा। ओके, कितने टाइम पीरियड में डबल होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि कितने दिन में ट्रिपल होगा। अब बताओ ट्रिपल कितने दिन में होगा, किसी को पता है कुछ? पता है किसी को कुछ, कितने दिन में डबल होगा, नहीं ट्रिपल होगा? देखिए मैं बता रहा हूं आपको, अब जो हमारा फॉर्मूला है बेटा वो फोर्थ है, या फोर्थ ट्रिक कह सकते हैं हम इसको, जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। चलिए, अब हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा बेटा इफ आर इज द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट then it will become triple of itself in 114 upon r years। ये आपको याद होना चाहिए। अगर हमें रेट कंपाउंडेड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो इसका मतलब आप समझ जाएं बेटा, ट्रिपल होने में जो भी हमें टाइम पीरियड लगेगा वो कितना लगेगा ईयर्स में,
114 अपॉन आर के इक्वल। ओके, 114 अपॉन आर के इक्वल। चलिए अब मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए कई बार आपको भ्रमित किया जाएगा कि अमाउंट दे देगा, आपको ये रेट दे देगा और आपको कई सारी चीजें दे देगा और उसके बाद में आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द टाइम पीरियड टू बिकम द अमाउंट डबल। तो अब बताओ आप कैसे करोगे, कैसे करोगे आप? इसके लिए आपको बस रेट पता होना चाहिए, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अब वो रेट हमारी कंपाउंडेड इंटरेस्ट की है या फिर सिंपल इंटरेस्ट की है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर कंपाउंडेड है तो ही आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर सिंपल वाली हो, उसमें हमने क्या किया था कि भाई ट्रिपल होने में हमें कितना टाइम लग रहा था, 200 अपॉन आर के इक्वल। लेकिन इस बार हमें कितना टाइम लग रहा है ट्रिपल होने में? 114 अपॉन आर के इक्वल टाइम लग रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आप उसे सॉल्व करके मुझे बताएंगे सभी। ओके, बड़े इजी इजी से क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। बस आपकी ट्रिक याद होनी चाहिए। देखिए बेटा, पहली बात तो ये कि हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं आप उसे लिखें। जी हाँ, इन व्हाट टाइम पीरियड अमाउंट डिपॉजिटेड in what time period amount deposited of 50,000 will become triple will become triple will become triple of itself at किस रेट पे बेटा? 15% पर एनुअम कंपाउंडेड एनुअली। हाँ जी, कंपाउंडेड एनुअली। तो आप इसे जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताएं बेटा। इसमें आपको सिर्फ 7.6 यस, क्या बताया? 7.6 7.6। इसका मतलब हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 114 अपॉन आर के इक्वल होगा। और आप देख सकते हैं बेटा आर की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 15, दिस इज इक्वल टू आर। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड जो होगा हमारा वो 114 अपॉन आर की वैल्यू 15 रखेंगे, और जैसे ही आप 15 रखेंगे तो आपका आंसर जो होगा बेटा वो कितना आएगा? कितना बताया था आपने ध्रुव? 7.6। 7.6। वेरी गुड। तो ये 7.6 के इक्वल होगा, आप एक बार डिवाइड करके देख सकते हैं। चलिए, हाँ जी 7.6। अगर आपने बिल्कुल ठीक किया है तो 7.6 ही है। बाकी कोई और बच्चा भी बताए मुझे क्या 7.6 आ रहा है, एक बार वेरीफाई करें बेटा। यस सर, यही आ रहा है बहुत 7.6। अच्छे, तो 7.6 ईयर्स। ओके, अब आपको देखो बेटा, फिर से आपको जरूरत पड़ सकती है, ऐसा हो सकता है कि आपका ऑप्शन ही ना मैच करे, आपको वहां पे ईयर्स के साथ साथ मंथ में भी कन्वर्ट करना है और फिर आपको डे में भी कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपने आप से करके दो, मुझे जल्दी से बताओ सभी के सभी। आप इसको मंथ में और डे में भी कन्वर्ट करें जल्दी फटाक से। आपको मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और 2 मिनट का टाइम आपके लिए काफी है। जल्दी से सभी बच्चे वीडियो ऑन करके बैठे सॉल्व करने के लिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कौन कौन सॉल्व कर रहा है। महक, ध्रुव, ऋतु, सृष्टि, सभी अपनी वीडियो ऑन करें। बीच बीच में तो कर लिया करो, जब मैं कह रहा हूं तब तो कर लिया करो। करो जल्दी से वीडियो ऑन। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। महक आप भी वीडियो ऑन करो बेटा, सृष्टि आप भी,
सौरभ शर्मा का आंसर आ चुका है 7 years 7 months and 6 days। 7 years 7 months and 6 days। चलिए 7 years 7 months and 6 days। सभी बच्चे अपना अपना आंसर बताएं। सभी का सही, रितु ने भी बता दिया है भाई, बहुत अच्छे। रितु का आंसर भी आ चुका है। और बताएं जल्दी से। सृष्टि आपका क्या आया बेटा? महक आपका क्या आया? जल्दी से बताएं मुझे। तो महक का आंसर नहीं आया है। महक आप मेरे को ये बता दो बेटा, आपको आंसर कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? अगर हो रही है तो प्लीज मुझे बताएं। नहीं सर, आ गया। आ गया, सेम ही आ रहा है। यस 7 सर। years 7 months and 6 days। वेरी गुड। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आपकी नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने आने वाली है बेटा। 4 अभी हमारी हो चुकी है, तो इसमें क्या होगा? इफ द हाँ जी, इफ द difference between simple interest and compound interest, difference between simple interest and compound interest is given for 2 years, for 2 years। in such a case, P will be D multiply 100 स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। देखिए बेटा, ये आपके पास फॉर्मूला होगा क्या? यहाँ पे आपको डिफरेंस गिवन होगा बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो जो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना था, कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी आया हमने कैलकुलेट किया वो कितना था। या फिर ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन हो, तो उस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? उस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखिए यहाँ पे इज गिवन फॉर 2 years, इन सच अ केस P will be यानी प्रिंसिपल अमाउंट। P क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट। कितना होगा जल्दी से बताइए। प्रिंसिपल अमाउंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो किसके इक्वल होगा? D मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर ओवर R स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन था, उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस जो भी होगा हमारा उसको हम D से दिखा रहे हैं, तो D इज इक्वल टू क्या है बेटा? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस D होगा, और जो R होगा, R आपको पता है R किसके इक्वल है बेटा? R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो R आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मानेंगे। तो अब देखिए बेटा, इस केस में आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे हमें 2 years गिवन है, तो अब देखिए अगर हम इसके बेस पे एक एग्जांपल लें, उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा फंसेंगे एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, उसे ठीक से लिखें। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड compound interest on sum of money
on sum of money deposited in a bank, okay, for 2 years, for 2 years is 640 at 8% per annum, at 8% per annum. Find the amount deposited. Find the amount deposited initially. देखिए बेटा, ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने ऑब्वियसली आ सकती है। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अब मुझे बता दीजिए जल्दी से। The difference between simple interest and compound interest on sum of money deposited in bank for 2 years is 640, यानी 2 years के लिए जो हमने अमाउंट सबमिट किया है, अब हमें नहीं पता कितना अमाउंट सबमिट किया है, ठीक है। 2 years टाइम इसमें गिवन है 2 years, ओके। और यहाँ पे डिफरेंस हमें गिवन है बेटा 640, और जो रेट गिवन है रेट इज 8% पर एनुअम। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इनिशियली। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास आंसर होगा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। आपका जो फॉर्मूला है बेटा वो P इज इक्वल टू जो होगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने इनिशियल डिपॉजिट किया था उसी को तो हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो इनिशियल अमाउंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो कितना होगा, D इंटू डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे हम किसकी बेटा, 100 स्क्वायर की, और डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर का। आर क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। चलिए, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए D इंटू 100 स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो आप बता दीजिए जल्दी से क्या आया महक, 1 लाख। 1 लाख रुपीज, हाँ। यस सर। देखिए अब मुझे ये बता दो, यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा इसमें डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन था, क्या था बेटा, D इज इक्वल टू गिवन है हमें 640, ओके 640, एंड R इज इक्वल टू गिवन है 8 रुपीज, रुपीज नहीं 8 ओनली, 8% होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 8% है तो R इज इक्वल टू 8। एंड अब हमें जो फाइंड आउट करना है बेटा वो P फाइंड आउट करना है, और P क्या है यहाँ पे, P इज द इनिशियल अमाउंट, या फिर हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। चलिए तो अब बता दीजिए मुझे, हाँ P इज इक्वल टू जो हमने फॉर्मूला देखा, P इज इक्वल टू जो होता है वो होता है हमारा D इंटू 100 स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। D इज इक्वल टू, सॉरी P इज इक्वल टू D इंटू 100 स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो अब जैसे ही आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो P इज इक्वल टू, D की वैल्यू क्या थी अभी 640 इंटू 100 स्क्वायर, 100 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे ही आप यहाँ इसे खोलेंगे तो ये क्या होगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 640 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8, ठीक है। ऋतु का भी आ गया है, ध्रुव का भी आ गया है, महक का भी आ गया है, सभी का आ गया है, जिसका नहीं आया है वो देख लो, ओके। चलिए 8 8 जा 64 होते हैं, और 8 से 8 कटा तो यहाँ से हमें 10 मिलेगा, और यहाँ से हमें 10,000 मिल रहा था, तो ये 1 लाख हो जाएगा, और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा आ चुका है। इट्स वेरी इजी टू सॉल्व ना, आप आराम से प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कोई भी हमें, चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी के बेस पे आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन है बेटा, क्या है क्वेश्चन है आपका, वो आपकी स्क्रीन पे है, आप मुझे बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। मैं देखता हूँ कौन सबसे पहले बताएगा। देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन
simple interest and compound interest is 500 rupees. Simple interest and compound interest is 500 rupees. ओके और यहाँ पे जो हमारा बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये जो गिवन है ना बेटा वो हमारा 2 इयर्स के लिए गिवन है. इज गिवन फॉर 2 इयर्स. इज गिवन फॉर 2 इयर्स. तो 2 इयर्स ही लिए हैं इस बार भी मैंने. और यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस गिवन है इज 500 रुपीज. ठीक है. तो अब मुझे ये बता दो यहाँ पे इससे आगे इन सच अ केस. एक मिनट. चलिए आप एक काम करें. जो हमें डिफरेंस गिवन है बेटा वो डिफरेंस आप यहाँ पे लिखिए. मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. देखिए difference between simple interest and compound interest on sum of money on sum of money sum of money deposited in a bank for 2 years is कितना है बेटा. अब 500. अब मुझे बता दो 500 एट 8%. 8% को आप चेंज कर लें. यहाँ पे 8% नहीं ले रहा मैं इस बार मैं यहाँ पे 10% पर एनुअम कह रहा हूँ. पर एनुअम. अब आपको फाइंड करना है. फाइंड द अमाउंट deposited initially. सेम टू सेम पिछले वाले जैसा क्वेश्चन है. जैसा हमने पीछे क्वेश्चन किया था सेम टू सेम ऐसा ही है. ओके तो आप जल्दी से हाँ 50,000 वेरी गुड. 50,000 रुपीज जो होगा हमारा वो इनिशियली डिपॉजिटेड अमाउंट होगा. तो इसका मतलब बेटा आपने सॉल्व जो किया वो ऐसे ही सॉल्व किया ना कि P इज इक्वल टू हमारा R इंटू 100 स्क्वायर. नहीं सॉरी D इंटू 100 स्क्वायर. तो D जो होगा हमारा यहाँ पे डिफरेंस होगा ओवर R स्क्वायर. ऐसे ही तो होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ. D की वैल्यू क्या है बेटा. इस बार D की वैल्यू क्या दी थी मैंने 500 रुपीज. तो 500 और यहाँ पे 100 का स्क्वायर ओवर 10 स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या होगा ये 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10. तो ये हमारा कट गया और ये आया 50,000 रुपीज. वेरी गुड. तो सभी बच्चे कर पा रहे हैं सॉल्व है ना. सभी को समझ आ रहा है ना ये. चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा. आप किससे रिलेटेड करने वाले हैं ये वाली ट्रिक. देखिए यहाँ पे हमने जो लिया था वो 2 इयर्स के लिया था. जो भी डिफरेंस था वो हमें 2 इयर्स के लिए दिया था. ठीक है. देखिए जो हमने अमाउंट सबमिट किया है वो अमाउंट हमने सबमिट किया था और उसके बाद में आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे थे और जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट बैठ रहा था और कंपाउंड इंटरेस्ट बैठ रहा था वो कितने सालों का था 2 सालों का. ठीक है. तो 2 सालों के लिए तो आपने फाइंड आउट कर लिया. अब अगर आपके पास 3 इयर्स हैं तो उस केस में क्या हमारा जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना होगा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इस बात के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं. ओके चलिए बेटा. जी हाँ देखिए बेटा आपकी जो 6th ट्रिक है वो आप देख रहे हैं. ध्यान से लिखें. इफ द difference between simple interest
and compound interest is given for 3 years. In such a case, P will be, देखिए बेटा, P मीन्स, P का मतलब क्या है मैं आपको बता चुका हूँ. P हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमने इनिशियली सबमिट किया था. तो P की जो वैल्यू होगी हमारी वो P इज इक्वल टू होगा D मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 अपॉन R स्क्वायर इंटू R प्लस 300. देखिए इस बार हमारा जो फॉर्मूला है वो काफी बड़ा है ना. आपने अभी तक देखिए जितने भी हमारी ट्रिक्स में फॉर्मूले थे वो काफी छोटे छोटे थे कि हम जैसे ही वैल्यू रख रहे थे तुरंत से हमारी वैल्यू आ रही थी. इस बार हमारा थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा हो गया. देखिए यहाँ पे हमें क्या होगा, क्वेश्चन में हमें गिवन होगा डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये भी कहेगा कि यहाँ पे ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट था ना वो 3 इयर्स के लिए था. ओके, तो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट और 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट, उन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है. कितना बेटा डिफरेंस हमें गिवन होगा. तो उस केस में जब हम डिफरेंस हमारा डी, मान लो वो डी है, तो उस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए P इज इक्वल टू डी इंटू 100 होल पावर क्यूब, और यहाँ पे जो आएगा वो जब 100 क्यूब हो गया अपॉन R स्क्वायर हो गया इंटू R प्लस 300. बस आपको फॉर्मूला याद रखना है. तो इस केस में आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन था मैंने अभी उसी क्वेश्चन के लिए आप इसे सॉल्व करें. चलिए पिछला वाला जो क्वेश्चन था उससे मैं डिफर ही ले रहा हूँ. आप पिछले वाले क्वेश्चन पे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आप क्या लेंगे, डिफरेंस आपको लेना है बस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने उसमें गिवन है, मैंने उसमें दी हुई है. ठीक है, तो आप 500 रुपीज लेंगे क्या, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लेंगे वो 10% का लेंगे पर एनुअम, और तब जाके आप 3 इयर्स में जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो आपको कैलकुलेट करना. ठीक है, 3 इयर्स का आपको टाइम लेके चलना, जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है. ठीक है, चलिए जी, बस आपको क्या ध्यान देना है कि भाई हमारा डिफरेंस कितना गिवन है बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड आपको ये ध्यान देना है कि हमारा रेट क्या गिवन है. जैसे ही आपके पास ये दोनों वैल्यूज होंगी आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, चलिए समझ आया बेटा. हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इसके बेस पे, अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो अब समझ आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इफ द डिफरेंस बिटवीन simple interest and compound interest is देखिए बेटा डिफरेंस जो है हमारा वो 1 यानी 1600 रुपीज है. ठीक है, डिफरेंस जो है वो हमारा 1600 है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है फॉर, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन फॉर 3 इयर्स, is given for 3 years. ठीक है बेटा, 3 इयर्स के केस में इन सच अ केस, अच्छा यहाँ पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट तो दे दिया इज दिस. ओके, अब आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है, इन सच अ केस रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ rate of interest is 5%, find the principal amount. Principal
अमाउंट। बताइए जल्दी से, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% गिवन है और जो आपका डिफरेंस गिवन है बेटा वो 1600 रुपीज है और 3 इयर्स के लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड आउट किया था। अब बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सभी का आया, सॉल्व कर रहे हैं ना सभी। एक बार फॉर्मूला दिखा दीजिए सर, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हमने फॉर्मूला उतारा नहीं था। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, उसके बाद में आप सॉल्व करें। जिसका भी हो मुझे आंसर बताए, जो सबसे पहले करेगा वो माहिर होगा इस क्लास का। ऋतु का आंसर आ चुका है। सर पॉइंट्स में आ रहा है आंसर। हाँ पॉइंट्स में ही आ रहा है, ऋतु का भी पॉइंट्स में ही आया है। कितना आया बेटा? यस, दिस इज सर राइट। 4196.70। 4996 4196। 196। तो आपका आंसर ये आ रहा है बेटा। चलिए Yes, एक बार sir. मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे दो बच्चों का आंसर सेम आ रहा है। मैं देखता हूँ मेरा आंसर क्या है, किससे मैच करता है। चलिए जी, यहाँ पे हमें जो बेटा डी दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हमें गिवन है। तो डिफरेंस डी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना गिवन है बेटा? 1600 रुपीज। आर इज इक्वल टू यहाँ पे 5% गिवन है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 5 है, पर एनुअम है। ओके, ये हमारा पर एनुअम है। चलिए अब यहाँ पे इस केस में अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो P इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, आप देख सकते हैं बेटा। फॉर्मूला जो है हमारे पास वो D इंटू 10⁻³ ओवर आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 300। तो आप जैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो D इंटू 100⁻³ ओवर आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 300। ठीक है, चलिए हाँ जी, आप जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके हाथ में आपका आंसर होगा। डी की वैल्यू क्या है बेटा? 1600 इंटू 100 की होल पावर 3 ओवर आर की वैल्यू क्या है? 5 उसका स्क्वायर इंटू 5 प्लस 300। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। आप जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आपका आंसर होगा। चलिए बेटा, ये 1600 हो गया और यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 100, ओके, डिवाइडेड बाय ये कितना है बेटा? 305। तो ये बचेगा और ये आएगा हमारा 25। देखिए ये हमारा कितना आया? 305 और ये कितना आएगा? 25। तो आप देखें बेटा 25 से हमारा ये 4 टाइम कट गया और क्या कट रहा है? ये आया हमारा 16 चौका 64 और यहाँ से 1 2 3 4 6। चलिए जी, 6 जीरोस हमारी बचेंगी और क्या बचेगा? अपॉन में 305। अब जैसे ही इसका डिवाइड करेंगे आपके पास आपका आंसर होगा। तो आप इसमें डिवाइड करें, कैलकुलेटर का आप इसमें इसका डिवाइड करें। जैसे ही आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका आंसर होगा। देखिए बेटा, ये आ रहा है बेटा 209836.06। तो जिसका आंसर ये आ रहा था वो एकदम सही है और जिसका आंसर ये नहीं आ रहा था वो गलत है। वो गलत नहीं है, उसका आंसर गलत। समझ आया आपको सभी को? तो आप अभी तक 6 ट्रिक्स देख चुके हैं बेटा। अब हम 7 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 3 सालों के लिए अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस गिवन है तो अब आप कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर 2 सालों के लिए गिवन है तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो याद होना चाहिए। आप इजीली आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और इन शॉर्ट टाइम। सबसे अच्छी बात यह है कि शॉर्ट टाइम में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
बस आपके फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप किसी भी हालत में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ओके, और करेंगे भी तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है, उसे करने का कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन के चक्कर में आप बहुत सारे क्वेश्चंस गवा सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। हाँ जी, हमारी ट्रिक नंबर 7। इसमें क्या है, इफ ए सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड, इफ ए sum of money deposited in a bank in a bank, ठीक है, becomes A1, becomes A1 यानी उसका जो अमाउंट होता है हमारा वो एक A1 है। वो कब, in T1 years, in T1 years, and becomes A2 in T2 years, ठीक है। तो इस केस में then the amount deposited initially, deposited initially, बात समझ आई। देखिए बेटा, इसके बेस पे अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे। तो इसमें क्या कहा है कि कई बार ऐसा होगा कि हमारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें कोई भी अमाउंट, इनिशियल अमाउंट गिवन नहीं होगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू गिवन नहीं होगी, उसे फाइंड आउट करवाएगा। साथ ही उसने अमाउंट गिवन किया है, क्या भाई, कि हमारा जो अमाउंट है जो कि पहले सबमिट हुआ था प्रिंसिपल अमाउंट, उसकी वैल्यू नहीं गिवन होगी। आपसे सिर्फ ये कहेगा कि कुछ प्रिंसिपल अमाउंट हमने सबमिट किया, ठीक है। उसके बाद में अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना A1 हो जाता है, यानी उसकी कोई भी वैल्यू हो जाती है। मान लो मैंने 500 रुपीज सबमिट किया था और वो 500 भी गिवन नहीं था, ठीक है, मैं 500 लेके चल रहा हूँ, 500 मैंने सबमिट किया। कुछ टाइम बाद वो हमारा 600 भी हो जाएगा। तो मैंने कहा कि वो एक साल में 600 हो गया, ठीक है, और 2 सालों में वो हमारा 750 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो अमाउंट की हमें वैल्यू गिवन है। एक पहला वाला A1 जो हमारा होगा वो 600, वो कितने टाइम में हुआ, एक साल में, यानी T1 की वैल्यू हमारी एक साल हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वही अमाउंट हमारा कितना हो जाता है, 750 रुपीज, वो 2 सालों में हो रहा है, ठीक है। तो अब बताओ 750 रुपीज कितने सालों में हो रहा है, 2 सालों में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नया अमाउंट है हमारा वो 750, उसको हम A2 लेके चलेंगे, और साथ ही जो टाइम होगा उसका वो हम 2 इयर्स लेके चलेंगे, क्योंकि इस बार हमने टाइम 2 इयर्स लिया। सही है, तो यहाँ पे हमें 2 टाइम दे दिए और 2 अमाउंट दे दिए, और उस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो फॉर्मूला होगा, देखिए, जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो होगा हमारा A2 T1 माइनस T2 A1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल है, याद रखने में भी आसानी होगी आपको। देखिए, T1 माइनस T2 आप ऊपर लिखेंगे, T1 माइनस T2 आप नीचे लिखेंगे, साथ में आप A2 इधर रखें और A1 इधर रखें, बस। मतलब T1 के साथ A2 रखें और T2 के साथ A1 रखें, आपके पास आपका फॉर्मूला होगा, और आप इसकी हेल्प से इजीली प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के बेस पे हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं बेटा। प्रॉब्लम है बेटा, एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलिए जी, ए सम ऑफ मनी
becomes 15,000 a sum of money. Sir. हाँ बेटा, सर कितनी और ट्रिक्स हैं ये? कितनी ट्रिक्स हैं? 7 7 ट्रिक्स हैं, 7 के बाद में 8 और एक और बची हुई है बेटा, 8 ट्रिक्स हैं टोटल। ओके, 7th हमारी चल रही है, इसके बाद में एक ट्रिक बची है, उसके बाद में आपका एक नया कंसेप्ट चलेगा। ठीक है, अभी ये सिंपल Okay. इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड था सब कुछ, उसके बाद में हम नई चीज पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे अब क्या है बेटा, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको, इस सम ऑफ मनी बिकम्स 15,000 इन 5 years, becomes 15,000 in 5 years, ठीक है, and 18,000 in 8 years, in 8 years. Find initial amount deposited. Find initial amount deposited. जी हाँ, कैसे करेंगे आप सॉल्व, मुझे बताइए बेटा। A1 की वैल्यू क्या गिवन है, A2 की वैल्यू क्या गिवन है, बहुत अच्छे। T1 की वैल्यू क्या गिवन है, 5 years। T2 की वैल्यू क्या गिवन है, 8 years। तो जब आपके पास A1, A2, T1, T2 ये सारी वैल्यूज होती हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जो मैंने अभी बताया। प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है हमारा, वो होता है बेटा A2 T1 माइनस T2 A1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। ओके, तो A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, सर 18। 10,000 आ रहा है। वेरी गुड। और T1 की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1800, 8 मल्टीप्लाई 1800। अच्छा, A2 की वैल्यू थी, और ये यहाँ पे इस बार हमें A1 की वैल्यू रखनी है बेटा, और A1 की वैल्यू है हमारी 1500 रुपीज डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। तो इसका मतलब ये 5 माइनस कितना आएगा बेटा, 5 माइनस कितना, माइनस 8। ठीक है, चलिए जी, इसका मतलब आप बता दो, 18 पंचे कितने होते हैं, 90। तो ये हो गया हमारा 9,000 माइनस 15 अट्ठे कितने होते हैं बेटा, 15 अट्ठे 120। तो 15 अट्ठे 120 हो गया। उसके बाद में आप ये बताओ, ये तो हो गया हमारा 12,000, ये हो गया 9,000, और यहाँ पे ये 5 माइनस 8। तो इसका मतलब आगे क्या होगा, तो ये होगा हमारा 9,000 में से अगर हम 12,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 3,000। और 3,000 में अब डिवाइड किसका करेंगे, 5 में से। देखिए बेटा, यहाँ पे 9,000 में से 12,000 घटाए तो माइनस का साइन आए। ओके, 3,000, इसका मतलब 12,000 में से हमने 9,000 घटाए, तो ये माइनस का 3,000 डिवाइडेड बाय 5 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का सर 3। हाँ, सर वो आपने ऊपर 1800 और 1500 के लिखा है, 18,000 और 15,000 है। कहाँ पे, देखिए बेटा सारी वैल्यूज गिवन है, मैंने बस वैल्यू पुट की है। ये देखिए A2 अच्छा की वैल्यू आपको 1800 गिवन है, और T1 की वैल्यू आपको 5 गिवन है। आप देखें, T2 की वैल्यू आपको 8 गिवन है, ठीक है सर, और ठीक यहाँ है। पे 1500 गिवन है, बस यही किया है। चलिए, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आई 1000। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो था इनिशियली वो हमारा 1000 था। ओके, चलिए जी, अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमें नहीं पता, जो ये इतनी तेजी से बढ़ा कि 5 साल में 15,000 हो गए। ओके, चलिए जी, अब हम बात करते हैं आगे बेटा। एक लास्ट ट्रिक बची है आपकी, और वो हम 5 मिनट में निपटा लेंगे, और वही आपका 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है। चलिए जी,
हाँ, if sum of money becomes n times in t years, then it will become m times, it will become m times in time, it will become m times in time, in टाइम पीरियड। देखिए बेटा, यहाँ पे हमें एक सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट है, इज सिंपल। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिंपल, यानी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, वो हमें रेट गिवन नहीं है, बस यहाँ कहा है कि जो इंटरेस्ट हमारा एडअप हो रहा है ना वो सिंपल हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है, ना कि कंपाउंडेड। ठीक है, तो इफ सम ऑफ मनी बिकम्स n टाइम्स इन t इयर्स, जो कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, तो उस केस में हमारा n टाइम्स हो रहा है, कितने ईयर्स में? t इयर्स में। देन इट विल बिकम m टाइम्स इन टाइम पीरियड, यानी क्या टाइम पीरियड हमें लगेगा कि वो m टाइम्स हो जाए। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला है बेटा, वो टाइम पीरियड जो होगा वो हमें बताना है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू जो होगा वो होगा m-1 डिवाइडेड बाय n-1 मल्टीप्लाई जो भी हमारा टाइम पीरियड पहले वाला गिवन था t इयर्स वो। ठीक है, तो देखिए n टाइम्स हमारा t इयर्स में हो रहा है, तो m टाइम्स कितने इयर्स में होगा, बस ये पूछा है, कोई भी मनी है। तो अब बताओ, मैं इसके बेस पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए बेटा, एग्जांपल जो है हमारा वो इससे रिलेटेड है, क्या? इस सम ऑफ मनी becomes 3 times in 20 years, in 20 years from simple rate of interest, simple rate of interest R. In what time, in what time period, in what time period it will become, it, अच्छा ये कट गया बेटा, आप बता नहीं सकते थे मुझे कि सर ये कट गया है। चलिए थोड़ा ही कटा है, वैसे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। इन व्हाट टाइम पीरियड it will become कितना बेटा? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। देखिए 3 टाइम्स जो हो रहा है, यानी जो भी अमाउंट था उसका 3 टाइम्स हो रहा है 20 इयर्स में, 5 टाइम्स कितने इयर्स में होगा हमें ये कैलकुलेट करना है, यानी टाइम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप फॉर्मूला जो यूज करेंगे बेटा, इस केस में आपका कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इतना इजी सा फॉर्मूला है जो मैंने अभी बताया है। क्या है? टाइम पीरियड जो होगा हमारा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू जो होगा, हाँ टाइम पीरियड जो होगा हमारा वो होगा m-1 अपॉन n-1 इंटू टी। आपको बस m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बताइए बेटा, ये जो हमें वैल्यू दी है, क्या ये जो है ये n की वैल्यू है या फिर m की वैल्यू है? जल्दी से बताओ। और ये हमारी किसकी वैल्यू है?
3 टाइम्स, इसका मतलब n की वैल्यू गिवन है, दिस इज n। बाद में वो m टाइम्स हो रहा है लास्ट में, और जो n टाइम्स हो रहा था वो कितने ईयर्स में हो रहा था, t ईयर्स में। तो t की वैल्यू आपको 20 गिवन है। तो आप सर जैसे ये वैल्यूज पुट करेंगे, हाँ बेटा सर ये कैसे पता चला कौन सी n की वैल्यू है और कौन सी m की? देखिए बेटा, जो मैंने कंडीशन दी है उसे आप ध्यान से पढ़ें। देखिए कंडीशन में मैंने क्या लिया है, देखिए इफ सम ऑफ मनी बिकम्स n टाइम्स, मैंने पहले n लिया था, n टाइम्स इन t ईयर्स, ठीक है। तो n टाइम्स इन t ईयर्स, मैंने n वाला मतलब जो कंडीशन लगाई है यहाँ पे वो n, शुरू में मैंने n लिया है। तो आप देखें कि शुरू में कौन सा हमें मनी जो है मतलब n टाइम्स जो दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, आप शुरू में देखें। तो n की वैल्यू जो होगी आपकी वो शुरू में गिवन होगी, और m की वैल्यू आपको बाद में दी होगी, ठीक है। और जो t गिवन है वो हमारा n टाइम्स जो हो रहा है, n टाइम्स जो हमारा अमाउंट बन रहा है वो कितने ईयर्स में हो रहा है वो आपका t होगा, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे पहले हमने क्या लिया था, n लिया था, तो हम यहाँ पे n रखेंगे, उसके बाद हमने t लिया था तो उसके बाद t, और सबसे बाद में हमने m लिया था, ठीक है। और जो भी हमारा टाइम लगा, टाइम पीरियड, वो हम कह रहे हैं कैपिटल t के इक्वल। तो t इज इक्वल टू जो होगा वो होगा हमारा m-1 ओवर n-1 इंटू टी। चलिए n की वैल्यू आपको 3 गिवन है, m की वैल्यू आपको 5 गिवन है, तो 5-1 ओवर 3-1। और t की वैल्यू क्या गिवन थी बेटा, t इज इक्वल टू आपका था 20 ईयर्स। तो आप यहाँ पे 20 रखेंगे। तो अब बताओ यहाँ से 4/2 इंटू 20, और ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारा 40। यानी 40 ईयर्स में हमारा टाइम जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यानी जो भी इनिशियली वैल्यू हमारी होगी अमाउंट की, उसका 5 टाइम्स जो होगा वो 40 ईयर्स में होगा। अंडरस्टैंड? अगर उसका 3 टाइम्स हमारा 20 ईयर्स में हो रहा है तो 5 टाइम्स 40 ईयर्स में होगा। बात समझ आ गई आपको? चलिए अब हम क्लास ओवर करने जा रहे हैं बेटा। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। बाय बाय।